मैं प्रतिभा वाजपेयी, गवर्नमेंट गिलासा गर्ल्स पीजी कॉलेज बिलासपुर। मैं आज आपको बीएससी होम साइंस फर्स्ट ईयर के इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली डायनामिक्स पेपर के अंतर्गत आने वाले प्रथम यूनिट के प्रथम चैप्टर बाल विकास की परिभाषा और बाल विकास के बारे में आपको आज बताऊंगी। सबसे पहले बाल विकास की परिभाषा, बाल विकास या मानव विकास की परिभाषा क्या है। प्रारंभिक समय में बाल विकास शब्द का उपयोग किया जाता था और इस समय में बच्चों की जन्म से लेकर गर्भाधान या गर्भावस्था समय से लेकर के किशोरावस्था तक के समय का विकास का अध्ययन किया जाता था, परंतु बाद में इसको बदल दिया गया या इसमें परिवर्तन किया गया और इस परिवर्तन के फलस्वरूप गर्भावस्था के समय से लेकर के जो बालक का या व्यक्ति का जो विकास है, क्योंकि वो मृत्यु पर्यंत तक होता रहता है, ओल्ड एज और ओल्ड एज का मृत्यु, जब तक उसकी मृत्यु नहीं जाती तब तक, इसलिए इस विकास को बाल विकास के बदले मानव विकास के रूप में अध्ययन किया जाने लगा। और मानव विकास में यह जो अध्ययन किया जाने लगा, इस अध्ययन के अनुसार हरलॉक के अनुसार आज बाल विकास में मुख्यतः बालक के रूप में व्यवहार, रुचियों और लक्षणों में होने वाले उन विशिष्ट परिवर्तनों को खोज पर बल दिया जाता है जो उनके और एक विकासात्मक अवस्था और दूसरी विकासात्मक अवस्था में पदार्पण करते समय होते हैं। साथ ही बाल विकास में यह खोज करने का भी प्रयास किया जाता है कि यह परिवर्तन कब होते हैं, इसके क्या कारण हैं और यह व्यक्ति क्या सार्वभौमिक होते हैं। मतलब कि बाल्यावस्था जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक लगातार होने वाले जो भी परिवर्तन हैं, उन परिवर्तनों पर या विकास जो हो रहा है वो स्थानीय स्तर पर है या व्यक्तिगत उस व्यक्ति विशेष में है या सभी यूनिवर्सल सारे विश्व में सभी लोगों में वो चीज़ पाई जाती है। इन सारी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि मानव विकास जो है, मानव विकास के अंतर्गत हम बालक के विकास के उन सारे पहलुओं पर, सभी क्षेत्रों पर अध्ययन करते हैं जो कि बालक के लिए आवश्यक है। अब हम ये देखेंगे कि मानव विकास जो है, जिसमें मानव का विकास होता है, इसके क्या क्या क्षेत्र हैं या कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं जिसका अध्ययन मानव विकास के अंतर्गत किया जाता है। सबसे पहला जो इसके अध्ययन का क्षेत्र है वह है कि विकास जो है वो विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन करता है। मतलब विकास के द्वारा हम विभिन्न जितनी भी अवस्थाएं हैं, अब सबसे पहली अवस्था है गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। इन सभी अवस्थाओं में होने वाले परिवर्तन, उनमें होने वाले विकास, उनमें व्यक्ति किस प्रकार, उसमें व्यक्ति का हर क्षेत्र में, हर एरिया में या हर क्षेत्र, जैसे शारीरिक विकास कैसा होता है, मानसिक, इन सभी चीज़ों का अध्ययन जो है वो इसके अंतर्गत किया जाता है। दूसरा है मानव विकास के विभिन्न पहलू है। पहलू से मतलब कि मानव विकास के जितने भी पहलू हैं उनका अध्ययन करते हैं। इन पहलुओं में जैसे शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, भाषा विकास, बौद्धिक विकास, व्यक्तित्व का विकास, नैतिक विकास, ऐसे बहुत सारे पहलू पाए जाते हैं गृह विज्ञान के मतलब बाल विकास के अंतर्गत, जिन सभी क्षेत्रों में बालक का विकास होता है, यह भी इसके अध्ययन का प्रमुख क्षेत्र है। साथ ही साथ बाल विकास के अध्ययन में हम वंशानुक्रम का भी अध्ययन करते हैं, क्योंकि जब बालक का जन्म होता है या बालक होने वाला है, गर्भाधान के समय बालक पर जो प्रभाव पड़ता है, बालक के विकास पर, बालक की क्रियाओं पर, वो प्रभाव जो है वो वंशानुक्रम के कारण जो उसको अपने माता पिता से, अपने पेरेंट्स से या अपने पूर्वजों से प्राप्त हो रहा है, उसका भी अध्ययन किया जाता है इसके अंतर्गत, क्योंकि बालक के ऊपर आने वाले समय में उसका भी प्रभाव देखने को मिलता है। अगला है कि जो बालक के विकास में वातावरण के प्रभाव का भी हम अध्ययन करते हैं। मतलब कि जो बालक है, उस बालक का बालक जिस वातावरण में रह रहा है, उस वातावरण का भी प्रभाव बालक के ऊपर पड़ता है। कहीं कोई बालक है जो अच्छे वातावरण में पालन पोषण उसका हो रहा है, कई बालक ऐसे हैं जो जिनका पालन पोषण अच्छी परिस्थितियों में नहीं होता है, माता पिता के बीच में लड़ाई होती रहती है, वहाँ पर का जो वातावरण है बहुत दूषित से हमारा तात्पर्य, जैसे फॉर एग्जाम्पल यदि मान लीजिए पिता या माता में से किसी एक की मृत्यु हो जाती है और बालक जो है वो अकेले सिंगल पेरेंट्स के साथ रह रहा है, तब उसका वातावरण भिन्न होगा
उन वातावरण उन बच्चों के वातावरण से जो कि अपने माता पिता के साथ रह रहे हैं, तो हम और उस वातावरण का प्रभाव बालक के विकास पर पड़ता है। तो ये सारी चीजों का अध्ययन भी हम इसके अंतर्गत करते हैं। साथ ही साथ अब बालक के विकास पर, क्योंकि हमारी जो परिपक्वता है और साथ ही साथ परिपक्वता के अलावा जो वो सीखता है वातावरण में रहते हुए, उसका अध्ययन भी इसके अंतर्गत किया जाता है। क्योंकि बालक जो भी चीजें सीख रहा है, जो भी चीजें कर रहा है, उसका प्रभाव भी उसके ऊपर पड़ता है। ऐसा नहीं हम कह सकते कि बालक के विकास पर हमारी परिपक्वता, जैसे जैसे वो परिपक्व होगा उसका प्रभाव पड़ेगा। अब जैसे मान लीजिए बच्चा जिस आयु में जो चीज़ सीख सकना है, यदि वो परिपक्व है तभी वो उसको सीख पाएगा। यदि हम परिपक्व नहीं है और हम ये चाहें कि बच्चे को हम सिखा लें या बच्चा सीख जाएगा, तो संभव नहीं है। साथ ही साथ हम बालक मानव के व्यवहार और उसके अंतर क्रियाओं का भी अध्ययन करते हैं। व्यवहार, हर बालक का व्यवहार एक ही समय में एक समान हो या अलग अलग समय में अलग अलग प्रकार का होता रहता है, और हम उन परिवर्तनों को लगातार देखते हैं व्यवहार में, ऐसा नहीं। साथ ही साथ हम जो भी अंतर क्रियाएं भी हमारी होती है, वातावरण यदि हमें मान लीजिए किसी प्रकार से उत्तेजित करता है या किन्हीं कार्यों के लिए प्रेरित करता है, तो हमारी उसके प्रति प्रतिक्रिया या अंतर क्रियाएं अलग अलग समय पर अलग अलग प्रकार, तो बालक कब कैसी किस प्रकार की अंतर क्रियाएं करेगा, किस प्रकार का व्यवहार प्रदर्शित करेगा, उन सब चीजों का भी अध्ययन हम मानव विकास के अंतर्गत करते हैं। साथ ही साथ मानव विकास में व्यक्तिक विभिन्नताओं का भी अध्ययन किया जाता है। हम प्रारंभिक समय से देखते आ रहे हैं कि विश्व में जितने भी लोग पाए जाते हैं, हम किन्हीं भी दो समान व्यक्तियों को नहीं देख सकते या नहीं हमें दिखाई देते, चाहे कि वो आइडेंटिकल ट्विंस या जुड़वा बच्चे ही क्यों ना हो। हम ये देखते हैं कि जुड़वा बच्चों को हेरिडिटी से समान मिला है, परंतु फिर भी उनके व्यवहार, उनकी चीजें, उनकी क्रियाएं, उनका विकास अलग अलग तरीके से होता है। तो हम इसके अंतर्गत व्यक्ति, और ये भी होता है किसी का तीव्रता से होता है, किसी बालक का विकास धीमी गति से होता है। तो उन सारी चीजों का अध्ययन भी हम व्यक्तिक विभिन्नताओं के अंतर्गत करते हैं। साथ ही साथ मानव विकास के अंतर्गत मानसिक प्रक्रियाओं का भी अध्ययन किया जाता है। मानसिक प्रक्रियाओं से हमारा तात्पर्य, जैसे हम चिंतन करते हैं, चिंतन करना, किन्हीं भी कल्पना शक्ति होना, स्मरण शक्ति होना, ये सारी ये संवेदनाएं हैं, ये सब चीज़ों का भी स्मृति, इन सब चीज़ों का भी ये हम कब, कहाँ, कैसे, किस प्रकार से हमारे को ये प्रभाव डालती हैं या इनका हम पर क्या प्रभाव पड़ता है, हम किस तरह से इनके अनुसार हम विभिन्न प्रकार के व्यवहार करते हैं, इन सब का अध्ययन भी हम मानव विकास के अंतर्गत करते हैं। साथ ही साथ अगला है मानव विकास के अंतर्गत असामान्यताओं का भी अध्ययन किया जाता है। हम अपने वातावरण में देखते हैं कि जितने लोग अधिकांश संख्या सामान्य लोगों की होती है, परंतु हम कुछ ऐसे लोगों को भी देखते हैं जिनमें असामान्यताएं पाई जाती हैं। मानसिक तौर पर असामान्यताओं से तात्पर्य, जैसे बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनमें विभिन्न प्रकार की मानसिक बीमारियां हो सकती हैं, या उनको सीखने की जो उनकी कला है या जो सीख रहे थे वो धीमी गति से सीखते हैं। साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कोई बालक जो है वो बहुत कुशाग्र, बहुत ज़्यादा तीव्र बुद्धि का होता है, कई बच्चे ऐसे हैं जो मंद बुद्धि के होते हैं। तो इस तरह से अलग अलग प्रकार के बालकों का, उनका भी अध्ययन किया जाता है, क्योंकि प्रत्येक प्रकार का बालक जो है उसके कार्य करने का तरीका या वो जो भी चीज़ें कर रहा है वो किस प्रकार से करेगा, उसको क्या क्या सुविधाएं मिलनी चाहिए, या यदि कुशाग्रवज्जी बच्चा है, कोई चीज़ को जल्दी सीख लेता है, तो हम उसको जो लर्निंग देंगे या जो हम सिखा रहे हैं या जो पढ़ा रहे हैं उसको हमको किस तरह से करना चाहिए। एक मंद बुद्धि के बच्चे को हमें हो सकता है कि शायद एक ही बात को 2, 3, 4 बार या कई बार उसके लिए रिपीट करना पड़े, परंतु यदि जो बच्चा कुशाग्र बुद्धि का या तीव्र बुद्धि का है उसके लिए हमें उतनी अधिक आवश्यकता नहीं होगी, पर फिर भी हम उसके लिए हमें अलग से क्लासरूम की शिक्षण व्यवस्था की आवश्यकता पड़ सकती है। इसके अलावा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें कुछ विशेष योग्यताएं पाई जाती हैं बालकों में, तो मानव विकास के अंतर्गत हम ऐसी विशेष योग्यताएं रखने वाले बालकों का भी या व्यक्तियों का भी अध्ययन रखते हैं। हम दुनिया में ये नहीं कह सकते कि सभी लोगों में समान प्रकार की योग्यताएं होती हैं, क्योंकि कोई व्यक्ति संगीत सुनना या संगीत सीखना पसंद करता है, कोई कलात्मक चीज़ें करना पसंद करता है, कई लोगों को हम ये देखते हैं कि वो राजनीति में उनका रुझान अधिक होता है, कोई वैज्ञानिक बनना चाहता है, कोई अलग अलग चीज़ों। तो अब जिस बालक का जिस चीज़ में रुझान है या वो जो चीज़ सीखना चाह रहा है या करना चाह रहा है, तो हमारा ये मानव विकास के अंतर्गत हम ऐसे हर बच्चे का या हर व्यक्ति का अध्ययन करते हैं कि वो किन परिस्थितियों में किस प्रकार से
व्यवहार करेगा, या उनको किन किन चीज़ों में, या यदि मान लीजिए वो, क्योंकि बालक जो है जिस चीज़ में विशेष योग्यता यदि रखता है और हम उस क्षेत्र में उसी और उसको आगे अध्ययन करने के अवसर प्रदान करेंगे, तो बालक जो है वो उस कार्य को ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा अच्छी तरीके से कर पाएगा। अगला है रुचियों के अनुसार अध्ययन। हम ये देखते हैं कि बालक का जो विकास है वो यदि हम उसके रुचि के आधार पर, रुचि से तात्पर्य हमारा हर बच्चे का अपना कुछ चीज़ों में अलग अलग इंटरेस्ट होते हैं। कोई संगीत सीखना चाहता है, कोई वायलिन बजाना चाहता है, या कोई खेल खेलना चाहता है। तो हर बालक का अलग अलग रुचि का क्षेत्र होगा, और उस रुचि के क्षेत्र के अनुसार यदि हम उसे बढ़ने का अवसर देते हैं तो बालक विकास ज़्यादा करेगा, समाज के लिए, देश के लिए ज़्यादा लाभकारक होगा। साथ ही साथ हम ये भी देख सकते हैं कि यदि हमें ये पता हो कि बालकों में किस आयु में किस प्रकार की रुचियां या क्या क्या चीज़ों की ज़्यादा रुचियां पाई जाती हैं, तो उन पर हम अधिक कार्य करके, समाज जो है या देश जो है उन पर विभिन्न प्रकार की सुविधाएं दे करके, उनमें ज़्यादा कार्य करके लोगों को आगे बढ़ने के अवसर प्रदान कर सकता है। साथ ही साथ मानव विकास के द्वारा हम व्यक्तित्व का मूल्यांकन भी कर सकते हैं, क्योंकि बालक जितनी भी चीज़ें विकास हो रहा है या जितनी भी गुण हैं, क्षमताएं हैं, योग्यताएं, ये सब एक व्यक्ति के व्यक्तित्व में निहित होती हैं। ठीक है। अब किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व में यदि वो सारी क्षमताएं, योग्यताएं निर्हित हैं और हम उस व्यक्ति के व्यक्तित्व को देखते हैं, वैसे ये निश्चित है कि हम एक बार या दो बार में देखकर किसी के व्यक्तित्व का पूरा अवलोकन करके या पूरी उसकी मूल्यांकन कर सके संभव नहीं होता, परंतु फिर भी हम यदि उस बालक को कई बार देखते हैं, मिलते हैं, या उससे निकट में रहने वाले जो लोग हैं उन बालकों को हम उनकी समझ सकते हैं। साथ ही साथ हमारे यहाँ पर कई प्रकार के बौद्धिक व्यक्तित्व के या बौद्धिक परीक्षण पाए जाते हैं, टेस्ट पाए जाते हैं, और उन टेस्टों के माध्यम से भी हम बालक को उन कार्यों को करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं या बतला सकते हैं कि बालक किस प्रकार से यदि उन चीज़ों को उसका व्यक्तित्व कैसा है या वो क्या कर सकता है, और उसके अनुसार हम उसका मूल्यांकन कर आगे चीज़ों को बढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि मानव विकास के अंतर्गत जब प्रत्येक व्यक्ति यदि आगे बढ़ रहा है या विभिन्न कार्य कर रहा है, तो उसको किन्हीं ना किन्हीं प्रकार से हर क्षेत्र में, क्योंकि परिवर्तन हो रहे हैं, वातावरण भी बदल रहा है, समाज बदल रहा है, देश बदल रहा है। जैसे आज वर्तमान समय में हमें कोरोना की बीमारी बहुत ज़्यादा हमारे देश में फैली हुई है या अन्य देशों में भी फैली हुई है। अब हमें उसके समायोजन का, हमें लॉकडाउन कर दिया गया। अब उस लॉकडाउन के कारण हमें समायोजन उस परिस्थिति में करना है कि हमें घर के बाहर नहीं जाना। अब ये जो समायोजन संबंधी समस्याएं हैं, इसी में हम देख रहे हैं कि कई लोग भाग जा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। कहने का मतलब, तात्पर्य मेरा ये है कि यदि समायोजन के लिए विभिन्न परिस्थितियां जब वातावरण में या लोगों के बीच में या हमारे बीच में आती हैं, तो उनके साथ हमें समायोजन करना पड़ता है समस्याओं का, और हम किस तरह से करेंगे, कि क्या समायोजन करने का तरीका ज़्यादा बेहतर होगा, इन सब चीज़ों को हम सीखते हैं। इसके अलावा इसके अंतर्गत हम बालकों में अभिभावकों के साथ किस प्रकार के संबंध होते हैं, क्योंकि हम ये देखते हैं कि वातावरण में विभिन्न जो अभिभावक हैं, अभिभावक भी कई कैटेगरीज के अलग अलग प्रकार के होते हैं। अब अभिभावक के साथ बालक का संबंध कैसा होगा, अभिभावक अपने बालक का पालन पोषण या उसकी चाइल्ड रेयरिंग कैसे करेंगे, उसके आधार पर बालक के व्यवहार, बालक का व्यक्तित्व, बालक की चीज़ें होंगी। तो उन संबंधों का भी हम अध्ययन करते हैं कि माता पिता किस प्रकार का व्यवहार अपने बालकों के साथ कर रहे हैं। साथ ही साथ हम विकास के विभिन्न नियम और सिद्धांतों का भी इसके अंतर्गत अध्ययन करते हैं, क्योंकि विकास के कुछ नियम हैं और उन्हीं नियमों के तहत या उन सिद्धांतों के द्वारा या व्यक्तित्व का विकास कैसे होता है, इसके विभिन्न सिद्धांत अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने दिए हैं। उन सारी चीज़ों का भी हम अध्ययन मानव विकास के अंतर्गत करते हैं। ये सारे क्षेत्र हैं जिन क्षेत्रों के अंतर्गत मानव विकास का अध्ययन किया जाता है। पर इसके अतिरिक्त हमें ये भी देखना जरूरी है कि मानव विकास जो विषय है उसके अध्ययन की क्या इम्पोर्टेंस है, क्या ज़रूरत है, क्योंकि हम समाज में रह रहे हैं। समाज में मानव के द्वारा ही समाज निर्मित होता है। तो समाज, यदि मानव कैसा है, मानव का विकास कैसा हो रहा है, उस विकास पर समाज का, देश का, विश्व का विकास संभव है या विश्व कैसा विकसित होगा, ये चीज़ हम कर सकते हैं। इसलिए मानव विकास का अध्ययन विभिन्न चीज़ों को देखते हुए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यदि हम विकास जो है, यदि बाल विकास का अध्ययन करते हैं, तो हम लोगों के बारे में जान सकते हैं, समझ।
अब उसके में जैसे मान लीजिए हम बच्चे के स्वभाव को समझ सकते हैं, समझा जा सकता है बाल विकास के अध्ययन के द्वारा। बाल विकास का महत्व है, हमें बालक के अध्ययन स्वभाव समझ में आएगा कि बालक का स्वभाव कैसा है, और उसके लिए हम फिर सहायक हो सकते हैं। विकास समझने से हमारे लिए ज़्यादा उपयोगी होगा, क्योंकि हम विकास बच्चे का कैसा होता है, उसको कब क्या सुविधाएं देनी है, कब क्या सुविधाएं नहीं देनी है, उसको हम चीज़ों को जान सकते हैं। हमें क्योंकि व्यक्तिगत विभिन्नताओं की पता चलता है, तो हम व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर भी बालक का विकास कैसे करना है, किस तरह से किया जाना चाहिए, हमें क्या क्या चीज़ों को ध्यान देना चाहिए, उन चीज़ों पर भी किया जा सकता है। मानसिक दुर्बलता, जैसे मान लीजिए हम ये देखते हैं कि बच्चों में मानसिक दुर्बलता पाई जाती है, व्यक्तियों में मानसिक दुर्बलता पाई जाती है। अब उस मानसिक दुर्बलता में किस प्रकार की दुर्बलता में किस प्रकार के उपचार की आवश्यकता है, किस प्रकार के निर्देशन की, किस प्रकार के परामर्शन की ज़रूरत है, वो भी हम उसको करके मानव विकास के अध्ययन के द्वारा कर सकते हैं। साथ ही साथ हम मानव विकास के अध्ययन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि यदि हमें मालूम है कि बालक का विकास किस प्रकार से होता है, तो हम उसके द्वारा उसका चारित्रिक और नैतिक विकास बेहतर तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि व्यक्ति के नैतिक और चारित्रिक विकास पर ही किसी समाज का विकास संभव करता है, या उसकी उन्नति संभव होती है कि लोगों की नैतिकताएं कितनी है। यदि व्यक्ति नैतिक स्तर पर ज़्यादा उच्च सोचता है या करता है, तभी उसका विकास ज़्यादा संभव हो। साथ ही साथ हम बाल विकास में हम लोगों को, बच्चों को अनुशासन में रखना के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमें पता है कि जब तक, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति अनुशासित नहीं है तो उसका विकास संभव नहीं है, और सेल्फ डिसिप्लिन तो और ज़्यादा। तो उसके लिए हमें बच्चे को शुरू से, यदि हम बच्चे को सेल्फ डिसिप्लिन रखते हैं, तो भी बालक का विकास जो है वो ज़्यादा अच्छी तरीके से किया जा सकता है। साथ ही साथ हमें बालक के विकास के लिए, यदि हम मानव विकास का अध्ययन करते हैं, तो हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हम बालक के विकास के में या उसकी देखभाल करने में सहायक हो सकते हैं। क्योंकि हम ये देखते हैं कि जो इलिटरेट व्यक्ति है, या जिसको मानव विकास के बारे में नहीं पता, वो बच्चे का विकास तो हर माता पिता करते हैं, हर माता पिता अपने बच्चे को अच्छे से विकसित करना चाहते हैं, पर यदि उन्हें ये पता हो कि यदि आज ये समस्या जो आ रही है, या बच्चा आज अंगूठा चूस रहा है, तो अंगूठा चूसना यदि वो छोटी आयु में चूस रहा है तो वो एक समस्या नहीं है, तो वो व्यवहार माता पिता समझेंगे और उसके अनुसार व्यवहार करेंगे, और बड़े होने पर यदि वो करता है तो उसको दूर करने। कहने का मतलब ये है कि यदि हमें मानव विकास के बारे में पता होगा, तो हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बालक का लालन पालन करने में, साथ ही साथ बालकों को निर्देशित करने में भी हमें सहयोग मिलेगा, क्योंकि यदि हम के लिए भी इम्पोर्टेंस है, क्योंकि बालक का निर्देशन जो है जब हम करते हैं, माता पिता करते हैं, टीचर्स के द्वारा किया जाता है, समाज के द्वारा किया जाता है, तो बालक जितना ज़्यादा अच्छी तरह से उसको निर्देशित किया जाएगा, वो हम बाल विकास से ही संभव है। साथ ही साथ व्यवहार में हम नियंत्रण कर सकते हैं बच्चे के। यदि बालक कोई प्रकार का व्यवहार करता है और उसके व्यवहार में खराबियां हैं या समस्याएं आ रही हैं, तो हम उसको व्यवहार को नियंत्रित कर सकते हैं बिहेवियर मॉडिफिकेशन के द्वारा, और हम बच्चे को सही दिशा में सही ओर ले जा सकते हैं। साथ ही साथ मानव विकास जो है वो बालक के या व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास के लिए भी बहुत ज़्यादा आवश्यक है, उसी के लिए भी महत्वपूर्ण है। जैसे बालक के शिक्षण प्रशिक्षण के लिए भी मानव विकास बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। हमें पारिवारिक जीवन किस प्रकार से व्यतीत करना चाहिए, किस प्रकार से पारिवारिक जीवन हमारे लिए सहायक होगा, समाज के लिए, देश की उन्नति के लिए भी हम इसमें कर सकते हैं। साथ ही साथ हमें बच्चे को किस प्रकार का स्वस्थ वातावरण देना चाहिए। हम पहले देखते हैं कि बच्चे होते थे, माता पिता सोचते थे कि बच्चा हो गए हैं, बड़े हो रहे हैं, उनको वही खाना पीना, उनकी वही देखभाल, परंतु आज वर्तमान समय में क्योंकि लोग जो है वो मानव विकास के बारे में जानने लगे, जिसके कारण वो अपने बालकों का विकास ज़्यादा। साथ ही साथ न्याय के क्षेत्र के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब हम किसी बच्चे को न्याय किया जाता है तो उसने क्यों किया, किसका, पहले ये होता था कि जो अपराध किया तो उसको सबको एक समान दंड दे दिया जाए, परंतु आज ऐसा नहीं है, क्योंकि बालक जो है वो किन परिस्थितियों में कर रहा है उसके आधार पर भी किया जा सकता है। साथ ही साथ हम, क्योंकि बालक, हमने ये पढ़ते हैं कि मानव विकास में कि बच्चे को जैसा देखते हैं, कहते हैं ना कि ललना के पाँव पल्ला में नजर आते हैं, तो उस प्रकार से हम पूर्वानुमान कर हमारे समाज के, देश के बालकों का कि वो आगे कैसे होंगे, उसके हिसाब से हम अपने देश या समाज को आगे बढ़ाने में सहयोगी हो सकते हैं। इस प्रकार से मेरे द्वारा आज आपको मानव विकास के क्षेत्र और मानव विकास के महत्व के बारे में बताया गया। आगामी वीडियो में या आगामी उसमें मेरे द्वारा आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के विषय में बताया जाएगा। धन्यवाद।